ओम शांति। आज नए वर्ष में 10 जनवरी 2021 की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बाबा के महावाक्य है, जिसमें बाबा ने अलौकिक राज दरबार का समाचार टाइटल से ये मुरली हम बच्चों के प्रति उच्चारण की है। तो आज बाप दादा द्वारा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज दरबार देख रहे थे बाबा। तो संगम युग निराली अलौकिक राज दरबार सारे कल्प में अति न्यारी और अति प्यारी है। और इस राज दरबार में रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन और रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली थी। बाबा ने देखी कि बच्चों को कितनी अलौकिक दरबार है और इस दरबार में बच्चे रूहानी रौनक वाले हैं, रूहानी कमल आसन पर आसीत है और रूहानी ताज तिलक वाले हैं और चेहरे भी एकदम स्थिति के स्मृति के वायुमंडल से चमक रहे हैं और उसकी अलौकिक खुशबू भी चारों तरफ बिखर रही है। तो ऐसी रमणीकता और आकर्षण वाली दरबार बाबा देख रहे थे। कितनी बड़ी दरबार है, बाबा ने कहा, ये जो संगम युग परी होती है, जिसमें हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। इतनी बड़ी राज दरबार किसी एक युग में तो होती नहीं है, केवल संगम में ही। यही संगम की विशेषता है। इस समय अन्य ऊंचते ऊंच बाप के सर्व बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे। वहाँ संसार में तो जो कोई कहते हैं कि राजा बेटा, हर एक बाप कहता है कि मेरा बेटा राजा बेटा होगा, पर वो तो कहावत यहीं से परमात्मा जो राजा बनाते हैं उससे ही ली हुई है संसार में। क्योंकि परमात्मा तो सबको राजयोगी बना करके स्व के अर्थात आत्मा का कर्म इंद्रियों पर जो श्रेष्ठ राज्य होता है ना, उसको ही स्वराज्य कहते हैं। तो हर एक बच्चे को ऐसा ज्ञान योग से परिपूर्ण कर देते हैं जो हर एक का अपने कर्मेंद्रियों पर श्रेष्ठ राज्य स्थापित हो जाता है आत्मा का। तो इसी को स्वराज कहा जाता है। तो वहाँ तो कहो मेरा राजा बेटा, पर होते नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते हैं मैं सबको राजा बनाता हूँ। बाबा ने फिर कहा कि ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। तो ब्राह्मण जन्म मिलते ही पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिलती है और पवित्रता का जो ताज है वो ब्राह्मण जीवन का एक तरह से प्रतीक है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। तो पवित्रता का ताज भी है, लाइट का ताज जो देवताओं को भी दिखाते हैं, वो पवित्रता का प्रतीक है। यह चेहरा ही वृत्ति और दृष्टि का दर्पण है। बाबा ने कहा कि जो चेहरा होता है, अंदर वृत्ति क्या चल रही, यह दृष्टि किस तरह की है, ये दोनों चीज़ों का दर्पण चेहरा होता है। क्योंकि चेहरे के भाव जैसी दृष्टि, जैसी वृत्ति होती है, वैसे बदलते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि चेहरा दर्पण है। फिर बाबा ने कहा, बाबा देख रहे थे दो तरह के बच्चे हैं। एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थिर रहने वाले, सहज स्थिति वाले और सहज योगी और नेचुरल ब्यूटी वाले। तो एक प्रकार के बच्चे जो थे उनकी सहज स्थिति थी, वो सहज योगी थे और उनकी जो सुंदरता थी वो भी नेचुरल ब्यूटी थी। और फिर दूसरे प्रकार के जो बाबा ने देखे, उसमें बाबा ने क्या देखा कि रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित होने वाले, मतलब कोशिश करके, अभ्यास करके, प्रयत्न करके स्थिति में स्थित होने वाले। फिर प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। स्थिति में स्थित रहने के लिए भी उनको मेहनत या प्रयत्न, कोशिश करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर पुरुषार्थ कर योगी बनने वाले। जो पहले वाले थे वो सहज योगी थे और ये पुरुषार्थ कर योगी बनने वाले। और ब्यूटी भी उनकी, इनकी पुरुषार्थ से ब्यूटी थी। मतलब जैसे कोई नेचुरली यदि कोई किसी का चेहरा सुंदर नहीं होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा क्रीम पाउडर या ये इस तरह की सुंदरता की चीज़ें लगाकर अपने आप को सुंदर बनाते हैं। तो मेहनत करनी पड़ती है ना, और कोई बिन मेहनत से ही उसको प्रकृति पद्धति सुंदरता है। तो बाबा ने भी कहा यहाँ स्वयं नेचुरल ब्यूटी वाले थे, तो अच्छी स्थिति वाले।
फिर बाबा ने कहा जब बच्चों का बाप से वादा ही है, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर पुरुषार्थ कर योगी बनने की तो बात ही नहीं, क्योंकि एक बाप दूसरा कोई है ही नहीं, तो सहज योगी हुए ना। स्थिति सदा रहेगी, और दूसरा कोई और है तो मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक बाप के अलावा भी यदि कोई बुद्धि में दूसरा है तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, बाबा ने कहा। तो इसलिए फिर सदा एक बाबा दूसरा न कोई, पाना था सो पा लिया, ये ब्राह्मणों का स्लोगन है। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ राज्य अधिकारी अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। तो जो श्रेष्ठ राज्य अधिकारी आत्माएं होती है, जिनको श्रेष्ठ प्राप्ति है, जिनका श्रेष्ठ संस्कारवान जीवन बन जाता है, तो उनका नशा, उनकी प्राप्ति का और उनके संस्कारों का नशा उनके चेहरे पे ही दिखाई देता है। चेहरे में अलग ही अलौकिक चमक होती है। ऐसे सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते चेहरे दिखाई दे रहे थे। मेहनत की विशेषता निशान ना हो, मतलब चेहरा ऐसा हो नेचुरली सुंदर हो, ऐसे नहीं कि मेहनत के निशान दिखाए गए, थक गए, हार गए। तो बाप दादा देखना चाहते थे कि हर एक बच्चा सहज योगी है, श्रेष्ठ प्राप्ति वाला है, उसकी चमक दिखाई दे रही, या प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, या प्राप्ति स्वरूप के लिए फिर मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा वो देखना चाह रहे थे। तो किसी की प्राप्ति की मेहनत भी में लगे हुए थे, तो प्राप्ति स्वरूप का अनुभव न करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मेहनत ही करते रहेंगे तो फिर अनुभव कब करेंगे? क्योंकि ये तो संगम युग तो अब वो भी समाप्ति की ओर जा रहा है। तो बाबा ने कहा प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अभी करना है। संगम युग के ब्राह्मणों को वरदान है ना, सर्व प्राप्ति भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव का वरदान ब्राह्मणों को मिला हुआ है, न कि सदा पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शुरुआत में ठीक था, पर अब तो सदा प्राप्ति संपन्न भव का वरदान है ना। तो बाबा ने कहा सब प्राप्तियों से संपन्न बनने की अनुभूति भी यहाँ लेनी है अभी, क्योंकि फिर बाद में तो संपूर्णता हो जाएगी, पर अभी भी संगम युग में बाबा का साथ है ना, तो उसका अनुभव होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा युद्ध में ही तो समय नहीं गंवाना है, तो यदि युद्ध ही करते रहेंगे तो फिर त्रेता युगी चंद्रवंशी बन जाएंगे। तो फिर जैसे रामचंद्र जी को दिखाया कि हमेशा धनुष बांध लिए हुए, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी कि सदा ही संघर्ष ही करते रहना है पूरे जीवन भर, तो वो नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, बनना है तो अब है, पाना है तो अब, क्योंकि ये संगम युग का बहुत विशेष समय चल रहा है, इसमें सब करना है। अभी आगे के लिए नहीं रखना है कि आगे कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसा नहीं। फिर बाबा ने कहा सूर्यवंश अर्थात मास्टर, विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाले नहीं, सदा वरदाता, देने के भरपूर आत्मा। फिर आगे बाबा ने कहा आगे बढ़ना है या पीछे आए तो फिर पीछे ही रहना है। बाबा ने कहा सदा आगे बढ़ते रहना है, या फिर इस बात का है कि नहीं हम तो आखिरी में ज्ञान में आए तो हम तो पीछे रहेंगे ही नहीं। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट भी हो सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ना ही है। फिर बाबा तो चाहते हैं कि स्थापना के आदि में आने वाले हो चाहे लास्ट में आने वाले हो, पर सभी बच्चे राजा बने, ना कि प्रजा। तो बाबा की तो बहुत श्रेष्ठ शुभ भावना है कि हर एक बच्चा मेरा राजा बच्चा बने, राजा बेटा बने। तो इसीलिए सबको बाबा राजा बनाना चाहते हैं। फिर ऐसा हमें एक बाप में निश्चय करके और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ब्राह्मण अर्थात महान आत्मा, हर कर्म बोल संकल्प महान हो। तो कर्म भी महान हो तो संकल्प भी महान हो तो बोल भी महान हो, साधारण ना हो। फिर बाबा ने कहा मन मनाभव मध्याजी भव का मंत्र भी पक्का करना है। तो बाबा ने आज विशेष जो आए थे मध्य प्रदेश से उनके लिए कहा कि मन मनाभव का मंत्र पक्का करना है। तो बाबा ने आज फिर कहा मैं कौन का हिसाब निकालना है। तो उसके भी कई अर्थ निकलते हैं ना कि मैं कौन, तो मैं देह नहीं हूँ बल्कि मैं एक आत्मा हूँ, अमर आत्मा। तो उस अर्थ में हमको मैं कौन का अर्थ निकालना है, क्योंकि ये पहली हमारी पाठ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं तो जब हम आत्मा समझते हैं तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, देही अवस्था बनती है, और नहीं तो देह अभिमान में आ जाते हैं।
फिर बाबा ने कहा साइलेंस की पावर का प्रत्यक्ष प्रूफ तुम्हारा जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन। तो ये इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन तो साइलेंस की पावर है तभी बना सकते हैं ना, कोई सहज में तो नहीं बना सकते हैं। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। बहुत ब्राह्मणों का ऐसा संस्कार बन जाता है कि उनको जब तक परमार्थ या सेवा का कार्य नहीं करते तो उनको चैन नहीं आती। तो बाबा ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, विदेशियों को विशेष इस बात का बाबा ने विशेष कहा। फिर स्वदर्शन चक्रधारी बने ऐसा अनुभव करते हो कि कैसे स्वदर्शन चक्र हमको फिराते रहना चाहिए। मैं आत्मा के चारों युगों में आत्मा की चक्र कैसे लगाई है आत्मा ने, वो स्वदर्शन चक्र यदि हम फिराते हैं ना तो फिर हमारी बुद्धि से संसार के सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं। इनमें जैसे देहभान का चक्र है, संबंध का चक्र है, जैसे समस्याओं का चक्र है, तो ये सब चक्रों से छूटना है तो हमको मैं आत्मा और आत्मा के 84 जन्मों के चक्र में अपने बुद्धि में चक्र फिराते रहना है। तो जो भी ये देहभान और संबंध इत्यादि के चक्र है सब समाप्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा फरिश्ते के पांव धरती पे नहीं होते, तो हल्का यदि बनेंगे सारे बोझ बाबा को दे दीजिए, मेहनत से छूट करके और सदा खुशी उमंग में चलने वाले। तो जितना उमंग उत्साह के पंख होंगे उतना ही उड़ते फरिश्ता बन जाएंगे, और फरिश्ता बनेंगे सो फिर भविष्य में देवता बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभचिंतक भव। तो रहम दिल की भावना बहुत आवश्यक है ब्राह्मणों के मतलब मन में, क्योंकि जब तक रहम दिल नहीं होता ना तो तब फिर किसी की कमी कमजोरी दिखाई देती है, तो फिर उस आत्मा के प्रति ये ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, ऐसी भावना, ऐसी विचार आते हैं। पर बाबा कहते हैं कि सबके प्रति एक शुभ भावना, शुभकामना रखो, किसी के प्रति भी घृणा भाव या दोष दृष्टि नहीं रखो, और रहम और स्नेह की भावना रखो, तो वो आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तुम तो विशाल बुद्धि आत्मा हो, तुम तो परमात्मा के सानिध्य वाली आत्मा हो, तो तुम्हारी तो सबके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा तपस्या के बल से असंभव को भी संभव कर सफलता मूर्त बनो। तो तपस्या का ऐसा बल है कि जिससे संसार के लोग जिस बात को असंभव समझते हैं कि जो ये हो नहीं सकता, तो बाबा कहता है वो भी तुम संभव कर देते हो और उससे ही तुम्हारी सफलता होती है। संसार के लोग कहते हैं कि पवित्र रहना असंभव है, पर बाबा के बच्चे उसको भी संभव करके दिखाते हैं, क्योंकि बाबा की मदद मिलती है। तो आज विशेष बाबा ने क्या कहा, एक बाबा दूसरा न कोई। तो आज जो बाबा ने अलौकिक दरबार देखी उसमें विशेष एक जैसी स्थिति वाले बच्चे देखे और दूसरे पुरुषार्थ करने वाले देखे। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले भर नहीं बनो, अब अपनी स्थिति को स्थिर बनाने वाले अलौकिक प्राप्ति संपन्न बनो, सहज योगी बनो, नेचुरल ब्यूटी वाले बच्चे बनो। अभी बाबा ऐसा राजा बच्चा देखना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।